बात करते एक बड़ी खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने मुर्मू को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। वो अवार्ड पाने के बाद मुर्मू ने कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। यह न सिर्फ मेरे लिए बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उन्होंने सूरीनाम में भारतीयों के पहुंचने के 150 साल पूरे होने पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सूरीनाम का सबसे बड़ा पुरस्कार सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पाने के लिए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई। सूरीनाम के लोगों की ओर से ये उनके अद्भुत योगदान के लिए मिला है और ये दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ रिश्तों को दिखाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पहलवान बजरंग पुनिया ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में बजरंग पुनिया ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल हुई हैं जो गलत हैं। बजरंग के मुताबिक जरूरत पड़ने पर वो और उनके पहलवान साथी सरकारी नौकरी छोड़ सकते हैं। एक वीडियो के जरिए बजरंग पुनिया की तरफ से बातें कही गई हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ भ्रामक फैलाया जा रहा है, जबकि उनका और उनके साथियों का स्टैंड बिल्कुल साफ है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो दोबारा से वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सरकारी नौकरी छोड़ देंगे। देशवासियों को नमस्कार। जैसा कि खिलाड़ियों के बारे में जो अफवाह जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं उसके खंडन के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। हम सभी एक साथ है और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने और एक न्यूज एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई ट्वीट करके कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिए। तो आप ऐसी चीजों से सावधान रहे, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। नमस्कार। मेरठ में लव जिहाद के नाम पर मेडिकल छात्रा को बदनाम करने की साजिश करने वालों पर अब पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही है। छात्रा के इनकार के बावजूद उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए और साथ ही परिजनों को भड़काकर लव जिहाद का रंग देने का जवाब भी दबाव बनाया गया। अब इस पूरे मामले में छात्रा के पिता ने कथित भगवाधारियों पर ही कार्रवाई के लिए शिकायत की है। थाना नौचंदी इलाके के शास्त्री नगर इलाके का यह मामला है, जहां एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़की के साथ घर में जाती हुई दिखाई दी। दोनों मेडिकल की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन इलाके के लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगा दिया और घर में घुसकर जमकर बवाल किया। इतना ही नहीं, हिंदुत्व के कथित ठेकेदारों ने छात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। छात्रा के विरोध के बावजूद मीडिया में लाइमलाइट पाने के लिए भगवाधारियों ने इस करतूत को अंजाम दे डाला। छात्रा के पिता ने बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए हंगामा करने वाले और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे महाकुंभ 2025 से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्माण पूरा करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। समय पर काम पूरा करने के लिए 24 घंटे काम हो और साथ ही जरूरत पड़ने पर मैन पावर और मशीनरी बढ़ाने के भी निर्देश दिए। एक बड़ी खबर कानपुर से है। ट्रेन की चपेट में आकर पिता बेटे की मौत हो गई है। रहमतपुर गांव के रहने वाले हैं दोनों। बीबीपुर गांव के रेलवे क्रॉसिंग के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से पिता बेटे की मौत हो गई है। रहमतपुर गांव के रहने वाले हैं दोनों और बीबीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ।
यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे रेत में बड़ी तादाद में शवों को दफनाए जाने से कोरोना काल जैसे हालात नजर आ रहे हैं। एनजीटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बावजूद गंगा किनारे रेत में शवों को दफनाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मानसून के दौरान गंगा का जलस्तर बढ़ने से रेत में दबे शवों के नदी में समाने का खतरा बना हुआ है, जिससे गंगा नदी में प्रदूषण की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गंगा की सफाई के नाम पर राजनीति और पैसे के बंदरबाट का आरोप लगाया है। वहीं मेयर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग गंगा घाटों पर आकर शवों को दफनाते हैं। 2 बार हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गंगा के सफाई के नाम पर जो बजट आता है केवल उसका बंदरबाट होता है और इनका गंगा की शुद्धता और नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, कुछ दिन पहले जब कोरोना के पीरियड में इसी तरह से शव को दफनाया जा रहा था, आज ये फिर वही काम कर रहे हैं। 4 दिन बाद जब गंगा में बाढ़ आएगी, इसके बाद शव फिर ऊपर आएंगे, गंदगी फैलेगी, महामारी फैलेगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कागजों में शोभा बढ़ा रही है नियम कानूनों का, देखिए विषय संज्ञान में आया है और उसलिए अधिकारियों से वार्ता की गई है। और एक तो रूढ़िवादी परंपरा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपने परंपराओं के अनुसार आते हैं और वहाँ पर गंगा के तट पर लाश को दफन करते हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है अपने स्तर से भी, नगर निगम के स्तर से भी, और जहाँ कहीं ऐसी है समस्या उसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।